नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है कंपनी, उसमें अपने आगे टॉपिक है अग्रिम मांग या कॉल इन एडवांस। अग्रिम मांग किसे कहते हैं? जब कोई अंशधारी अपने अंशों पर भविष्य में मांगी जाने वाली मांगों का समय पूर्व भुगतान कर देता है। अर्थात अगर वो फर्स्ट कॉल की राशि अलॉटमेंट के साथ दे देता है या फिर सेकंड कॉल की राशि फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट के साथ देता है तो उसे अपने अग्रिम मांग कहते हैं। तो अग्रिम मांग पर उस व्यक्ति को 12% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो अग्रिम मांग पे क्या है? 12% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो आज अपने क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल करेंगे कि XY कंपनी ने 10,000 समतांश जिसका सममूल्य 10 रुपये है, 12 रुपये प्रति अंश निर्गमित किया। तो 10 रुपये हैं, 12 रुपये प्रति अंश निर्गमित किया। राशियाँ निम्न प्रकार दे हैं। एक जनवरी 2018 आवेदन किया और आवेदन है 3 रुपये प्रति अंश। या 1 मार्च आवंटन 4 रुपये प्रति अंश। 1 मई प्रथम मांग 3 रुपये प्रति अंश। 1 जुलाई द्वितीय मांग 2 रुपये प्रति अंश। टोटल हो गए 3, 4, 7, 3, 10, 2, 12। शेयर था 10 रुपये का, ये मान लो 2 रुपये प्रीमियम है। तो कुछ नया दे रखा हो तो प्रीमियम की राशि है वो आवंटन के साथ मानी जाएगी। कहने मतलब इसमें 2 रुपये तो प्रीमियम के हो गए और 2 रुपये वो कैपिटल के हो गए। अब राम जिसके पास 200 समतांश है, उसने आवंटन के साथ आगे की संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया। आवंटन के साथ एक संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया। ब्याज का लेखा करना है। इन अग्रिम मांग पे जो ब्याज है उसका लेखा करना है। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। XY कंपनी ने टोटल शेयर है वो 10,000 इश्यू किए जिसका सममूल्य 10 रुपये है, जारी 12 में किया। आवेदन पर 3 रुपये मांगे जो 1 जनवरी को किया गया। आवंटन 1 मार्च को किया गया जिस पे 4 रुपये मांगे गए। 1 मई को प्रथम मांग मांगी गई जिस पे 3 रुपये प्रति अंश मांगे गए और 1 जुलाई को द्वितीय मांग जिस पे 2 रुपये प्रति अंश मांगे गए। अब एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास 200 समतांश है, उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया। अलॉटमेंट के साथ ही क्या है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया। आपको आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ देनी है। इतना ध्यान रखो,
जब आवेदन प्राप्त होएगा तो आवेदन प्राप्त होने की तिथि 1 जनवरी मानी जाएगी, लेकिन अलॉटमेंट मांगने की तिथि 1 मार्च आएगी और अलॉटमेंट प्राप्त करने की तिथि भी 1 मार्च आएगी। दो तो ये हो गई, लेकिन आवेदन भी जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसी तिथि को करते हैं जिस दिन अलॉटमेंट मांगा जाता है। तो अलॉटमेंट कब मांगा है हमने? 1 मार्च को, तो आवेदन को ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री भी 1 मार्च को होएगी। तो इसमें आप एंट्री क्या करोगे? देखो, पहली एंट्री होगी 1 जनवरी 2018 को। सबसे पहले क्या करते हैं? आवेदन राशि प्राप्त करते हैं। तो आवेदन राशि होगी, शेयर कितने इश्यू किए? 10,000, और आवेदन पे रुपए कितने हैं? आवेदन पे रुपए 3 है। तो टोटल कितनी राशि प्राप्त कर ली? 30,000 रुपये प्राप्त कर लिए। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3 रुपये और 10,000 इंटू में 3, तो आवेदन के साथ कितने रुपये प्राप्त हो गए? 30,000 हो गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000 रुपये आ गया, क्योंकि आवेदन पे 30,000 मांगे और 30,000 ये मान लो सबने राशियाँ दे दी, तो सबने राशियाँ दे दी तो वो कितनी दी? फिर 30,000 रुपये हो गए। उसके बाद है आवेदन राशि को ट्रांसफ़र करेंगे। किस में करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एप्लीकेशन है वो क्या होगा? कैपिटल में ट्रांसफ़र होएगा, तो संपूर्ण राशि होएगी, क्योंकि संपूर्ण जितनी मांगी उतनी प्राप्त कर ली। तो संपूर्ण किस राशि है वो क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होएगी। तो उसकी एंट्री उसी दिन होएगी जिस दिन अलॉटमेंट मांगा है। अलॉटमेंट मांगा गया 1 मार्च को। तो क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन को क्या करेंगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कितनी राशि से होएगा? एप्लीकेशन पे रुपये 30,000, तो कितना ट्रांसफ़र होएगा? 30,000 होएगा। 30,000 को क्या करेंगे? अपने एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या करेंगे? आवंटन मांगेंगे। आवंटन पे जैसे मांगे टोटल 4 रुपये। अब 4 मांगे, जिसमें 2 रुपये तो किस चीज़ के हैं? प्रीमियम के माने जाएंगे, क्योंकि कुछ नया लिखा हो तो प्रीमियम हमेशा आवंटन के साथ माना जाता है। तो 2 रुपये तो प्रीमियम के हो गए, 2 रुपये किसके हो गए? कैपिटल के हो गए। 2 रुपये प्रीमियम के हो गए, 2 रुपये कैपिटल के। तो इसमें 1 मार्च को ही करना पड़ेगा। 1 मार्च को अलॉटमेंट मांगेंगे अपने। तो 1 मार्च 2018 को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट टू प्रीमियम टू कैपिटल। तो टोटल 4 रुपये मांगे अलॉटमेंट पे। शेयर है 10,000, 10,000 इंटू में 4, टोटल अमाउंट है वो कितनी मांगी गई है? 40,000, जिसमें 2 रुपये उसके 2 रुपये इसके, तो 20,000 तो इसमें कैपिटल के हैं और 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। अब क्या है? देखो कि अलॉटमेंट तो पूरा प्राप्त हो ही गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया हो। अलॉटमेंट तो पूरा प्राप्त हो गया। साथ में अलॉटमेंट के साथ साथ हमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 200 शेयर है। उसने अलॉटमेंट के साथ साथ क्या दिया है? अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है वो एडवांस में दे दी है। तो उसकी भी एंट्री आपको क्या करनी पड़ेगी? पहले वो राशि कॉल इन एडवांस में डालनी पड़ेगी, और जब अपने फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो उसमें फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र करेंगे, और सेकंड कॉल मांगेंगे तो सेकंड कॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो टोटल अपने एंट्री इसी दिन प्राप्त करेंगे। 1 मार्च को ही एंट्री होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, और 2 बाकी इसने देखो कॉल इन एडवांस प्राप्त किया है। जब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के लिए राशि प्राप्त की जाएगी तो पहले वो अमाउंट है वो आपको कॉल इन एडवांस में डालनी पड़ेगी। तो क्या लिखोगे, 2 कॉल इन एडवांस अकाउंट। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। बैंक में कितने रुपए आएंगे, देखो 40,000 तो वो पूरे प्राप्त होंगे अलॉटमेंट के। अब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास क्या है, 200 शेयर है और उसने आगे की कॉल दे दी। तो आगे का मतलब फर्स्ट कॉल भी दे दी, सेकंड कॉल भी दे दी। तो फर्स्ट कॉल के साथ 3 रुपये हो गए, सेकंड कॉल के साथ 2 रुपये हो गए। टोटल कितने रुपए, इसने 5 रुपये एडवांस में दे दिए। एक शेयर पे इसने एडवांस है वो 5 रुपये दे दिए। जो 3 रुपये तो क्या है फर्स्ट कॉल के हैं और 2 रुपये वो सेकंड कॉल के हैं, लेकिन आए तो एक साथ ही है, इसलिए वो राशि क्या करोगे आप, पूरी की पूरी राशि है वो कॉल इन एडवांस में डालोगे। तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। तो 1000 रुपये तो देखो ये एडवांस 1000 तो ये प्राप्त हो गए हमें, और 40,000 वो प्राप्त हो गए अलॉटमेंट वाले। तो टोटल बैंक में कितना आ गया, 41,000 रुपये प्राप्त हो गए। टोटल बैंक में कितना आ गया, 41,000। तो बैंक में आ गया 41,000, जिसमें शेयर अलॉटमेंट कितना है 40,000 और कॉल इन एडवांस कितना है 1,000। टोटल अमाउंट हमें कितनी रिसीव होगी, 41,000 होगी। अब उसके बाद क्या करोगे, देखो 41,000 रिसीव हुए, ये ध्यान रखना इस 1000 रुपये में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों है। 200 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 600 रुपये तो फर्स्ट कॉल के हैं और 400 रुपये वो सेकंड कॉल के हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अपने फर्स्ट कॉल मांगेंगे। तो फर्स्ट कॉल की डेट दे रखी है 1 मई 2018, 1 मई 2018। तो फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल पे रुपए मांगे 3, शेयर वही 10,000 हैं, तो 10,000 इंटू में 3, टोटल कितना हो गया 30,000 हो गया। टोटल कितना आ गया 30,000 आ गया। अब देखो हमारे पास फर्स्ट कॉल के लिए कितना एडवांस आया हुआ है, यानी कि हमारे पास 200 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल एडवांस आई हुई है। तो 600 रुपये तो क्या है, 600 रुपये तो हमारे पास एडवांस है, 600 एडवांस है। तो पहले क्या करोगे, वो हमारे रुपए पड़े हैं कॉल इन एडवांस से, तो पहले आपको क्या करना है, उसे कॉल इन एडवांस से फर्स्ट कॉल में काम लेना है। तो इसकी एंट्री क्या करोगे, देखो उसी 1 मई 2018 को कॉल इन एडवांस से अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो कॉल इन एडवांस में कितनी राशि पड़ी है, यानी 200 अंशों पर फर्स्ट कॉल एडवांस आई थी। तो 200 इंटू में 3, 600 रुपये वहाँ से काम लो पहले, यानी 600 रुपये वो आ गए कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 600 रुपये। अब फर्स्ट कॉल पे 30,000 रुपये मांगे, 30,000 में 600 तो एडवांस आए हुए हैं, टोटल हमें चाहिए 29,400। तो आप 29,400 वो रिसीव कर लो। तो रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के वो कितने रुपए हैं, 29,400 रुपये, 29,400 रुपये। इन टोटल 30,000 मांगे, 30,000 में 600 एडवांस आया हुआ है। 600 जब एडवांस आ गया तो शेष कितना बचा, 29,400 बच गया। तो उसकी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 29,400। अब क्या करोगे, अपने सेकंड कॉल मांगोगे। सेकंड कॉल की एंट्री होगी, सेकंड कॉल मांगी इन्होंने 1 जुलाई को। इसकी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे रुपए कितने हैं? 2 रुपये हैं, और शेयर सारे कितने हैं? 20,000 है, सॉरी 10,000 है, और 2 रुपये के सारे 10,000 इंटू में 2, टोटल कितना मांगेंगे? 20,000 मांगेंगे। टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 20,000 आ गई। टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 20,000। अब 20,000 में हमारे एडवांस इसमें देखो 200 पर सेकंड कॉल पहले से आई हुई है, तो सेकंड कॉल जो पहले से आई हुई है तो 200 इंटू में 200, 400 रुपये तो पहले से आए हुए हैं, 400 पहले से आगे। इसका मतलब हमें अब प्राप्त करने हैं 19,600 रुपये। 400 पहले आए हुए हैं, वो काम में लो, तो उसकी एंट्री करेंगे। पड़े कहाँ है वो? कॉल इन एडवांस में, तो उसकी एंट्री बनेगी कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कहाँ काम लेने हैं? टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। सेकेंड है वही फाइनल है, इसलिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल में लेंगे 400 रुपये। अब शेष प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त करेंगे 20,000 में 400 में 20,000 में 400 आए हैं, 19,600 प्राप्त करो। तो प्राप्त करने की एंट्री होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो कितने प्राप्त हो गए? 20,000 में 400 गए, ये आएंगे 19,600। 19,600। अब देखो, अब हमें ब्याज का लेखा करना है, तो ब्याज 1 मई को होएगा टोटल ब्याज। अब 1 मई को ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज की राशि कैसे निकलेगी? सुनो, तो अग्रिम मांग पे ब्याज होता है वो 12% वार्षिक होता है। अब इसमें देखो, हमें एडवांस राशि है वो 1 मार्च को प्राप्त हुई है। 1 मार्च से हमने इसमें 600 रुपये तो जो काम ले लिए वो कब ले लिए? 1 मई को ले लिए। तो पहले इसमें आएगा ब्याज की राशि, जब आएगी तो 600 रुपये पर जो ब्याज आएगा वो मार्च से और मई, 1 मार्च और 1 मई के बीच का डिफरेंस होता है 2 महीने, तो उस पर जो ब्याज निकलेगा वो 2 महीने का निकलेगा। 600 इंटू 2/12 इंटू में 12%, तो 12 रुपये तो ये ब्याज के आ गए। यानी 600 रुपये हमने प्राप्त तो एडवांस हुई हमें अलॉटमेंट के साथ, और वो 600 रुपये हमने फर्स्ट कॉल पे काम ले लिए। अलॉटमेंट 1 मार्च को है और फर्स्ट कॉल है वो 1 मई को है, तो दोनों का डिफरेंस है वो कितने महीने आ गया? 2 महीने आ गया। तो 600 रुपये पर 2 महीने का ब्याज निकाल दिया 12%, और 2 महीने का तो ये आ गया अपना 12 रुपये। फिर है 400 रुपये हमने काम लिए, एडवांस तो वो अलॉटमेंट के साथ ही हुआ, लेकिन काम लिए हमने सेकंड कॉल यानी 1 जुलाई को, तो 4 महीने आ गए। तो 400 इंटू में 4/12 इंटू में 12/100, ये आ गए अपने 16 रुपये। कितना आ गया? ये आपके 12-16 टोटल ब्याज है वो कितना आ गया? 28 रुपये का ब्याज हो गया। यानी कि 600 रुपये पर तो 2 महीने का ब्याज निकाला, 1 मार्च से 1 मई तक वो वहाँ पे काम ले लिया, और 12% तो वो आ गया अपना 12 रुपये, और 400 पे 4 महीने का निकाला 12% तो वो आ गया 16 रुपये। तो टोटल ब्याज हो गया 28 रुपये। और ब्याज की एंट्री मैंने आपको बताई थी, जब कॉल इन एडवांस पे ब्याज चुकाया जाता है तो कंपनी उसके लिए एंट्री क्या करती है? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और टोटल ब्याज है वो कितने का बना? 28 रुपये का ब्याज आ गया। ये एंट्री कितने से होगी? 28 रुपये से होगी। अब देखो, चाहो तो साल के एंड में इसे इंटरेस्ट को P&L में भेज सकते हो, तो साल का एंड आएगा तो इसे P&L में भेजना है,
उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट। ये कितने रुपए आ गए? 28 रुपये। तो देखो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की, एप्लीकेशन मनी रिसीव की तो एप्लीकेशन पे रुपए कितने थे? 4 रुपये। एक जने तो आवेदन किया था जिस पे एप्लीकेशन पे 3 रुपये थे, शेयर थे अपने 10,000, तो टोटल अपने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी वो 10,000 इंटू में 3, 30,000 रुपये रिसीव कर लिए। तो टोटल अमाउंट है वो कितनी रिसीव करी? 30,000। बाद में अपने उसे क्या करना है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। जब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे तो उसकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो वो कितने से बनेगी? 30,000 से बनेगी। अब हमें अलॉटमेंट मांगना है। अलॉटमेंट पे 4 रुपये मांगे, टोटल ये रुपये जोड़े तो 12 हो जाते हैं। अब 12 में एक शेयर तो 10 का ही है, 2 रुपये प्रीमियम हो गया, तो 2 रुपये प्रीमियम की एंट्री है वो आपको अलॉटमेंट के साथ करनी है। 2 रुपये जब प्रीमियम की एंट्री करोगे अलॉटमेंट के साथ, टोटल हो गए 10,000 शेयर, तो मांगेंगे तो 4 रुपये, जिसमें 2 रुपये तो किसके हैं? कैपिटल के, और 2 रुपये वो प्रीमियम के है। तो 10,000 इंटू में 2, 20,000 तो कैपिटल के हो गए और 20,000 वो प्रीमियम के हो गए। तो एंट्री बनी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 20 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? अलॉटमेंट प्राप्त करेंगे। तो अलॉटमेंट पे 40,000 तो ये प्राप्त कर लिए। एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास 200 शेयर है, उसने आगे किए 2 कॉल, 3 और 2 5 रुपये साथ में दे दिए, तो 5 इंटू में 200, 1,000 रुपये एडवांस प्राप्त हो गए। 1,000 में मान लो 3 इंटू 200, 600 रुपये तो किसके हैं? फर्स्ट कॉल के हैं, और 400 रुपये वो सेकंड कॉल के हैं। टोटल हमने 1,000 रुपये एडवांस किए, लेकिन प्राप्त किए 41,000 अलॉटमेंट के प्लस में कॉल इन एडवांस। तो बैंक में तो आगे 41,000, जिसमें अलॉटमेंट का कितना है? 40,000 और कॉल इन एडवांस 1,000 रुपये हैं। उसके बाद देखो 1 मई को प्रथम मांग की गई। 1 मई को जब प्रथम मांग करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पे रुपए है 3 इंटू में 10,000 शेयर है तो 30,000 मांगे। अब 30,000 मांगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट कॉल के रुपए एडवांस आए हुए हैं 600। कैसे आए हुए हैं? 3 रुपये प्रति अंश है, 200 शेयर हैं तो 600 एडवांस आए हुए हैं। तो वो क्या करोगे? पहले 600 रुपये कॉल इन एडवांस से फर्स्ट कॉल में काम लोगे तो इसकी एंट्री बनेगी कॉल इन एडवांस टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 600 रुपये आ गए। अब देखो कि हमने फर्स्ट कॉल पे टोटल रुपए कितने मांगे? फर्स्ट कॉल पे टोटल 30,000 मांगे, जिसमें अपने 600 रुपये एडवांस आए हुए हैं, शेष 29,400 बचे वो प्राप्त कर लेंगे। तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 29,400 से। उसके बाद मांगेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए हैं? सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये। शेयर सारे कितने हैं? 10,000। तो एंट्री बनी अपनी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो हो गया अपना 20,000 से। अब अपने पास 200 अंशों पर सेकंड कॉल आई हुई है, तो 200 इंटू में 2 रुपये सेकंड कॉल पे थे, तो 2 रुपये सेकंड कॉल पे देने 400 रुपये एडवांस आए हुए हैं। तो उसकी एंट्री बनेगी कॉल इन एडवांस टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, और वो कितने रुपए से आ गई? 400 रुपये से आ गई। अब हमारे पास सेकंड कॉल पे 20,000 रुपये मांगे, 400 एडवांस आए हुए हैं, तो उसके बाद बच गए 19,600 रुपये, वो प्राप्त कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। उसके बाद क्या करोगे? आप देखो ब्याज निकालोगे, क्योंकि ब्याज का प्रावधान करना है इसमें। तो ब्याज का प्रावधान कैसे करोगे? देखो ब्याज कब से कब तक निकालोगे? हमें 1 मार्च को एडवांस में प्राप्त हुआ है अलॉटमेंट के साथ, लेकिन उसमें 600 रुपये तो हमने 1 मई को काम ले लिए, तो 600 रुपये का तो ब्याज निकलेगा 1 मार्च से 1 मई तक का। बाकी 400 बचे वो हमने सेकंड कॉल, उसका ब्याज निकलेगा 1 मार्च से 1 जुलाई का। तो इसमें तो हो गए 1 मई तक 2 माह हो गए। तो पहले ब्याज निकाला 600 रुपये का, तो 2 महीने का निकाल दिया, और 12% होता है अग्रिम मांग पे, इसलिए वो आ गया 12 रुपये। और 400 रुपये पर हमने निकाल दिया 4 महीने का, यानी 1 मार्च से 1 जुलाई तक, वो आ गया 16 रुपये। टोटल ब्याज बन गया 28 रुपये। तो 28 रुपये ब्याज क्या करेगी कंपनी? पेमेंट करेगी। और कंपनी जब ब्याज पेमेंट करेगी तो उसकी एंट्री होएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपये से हो गए? टोटल हो गया 28 रुपये। अब जब साल का एंड आएगा तो इस इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस को क्या करेंगे?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट। ये अपना आज हो गया जब अग्रिम मांग पे ब्याज का लेखा हो गया और अग्रिम मांग का भी लेखा हो गया। कल अपने करेंगे नया टॉपिक अधि अभिदान। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।